हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आइए हम लोग यूथ्स मैथ को आगे बढ़ाते हुए नंबर सिस्टम के क्लास 5 को देखते हैं। हम लोग पिछले क्लास में 62 क्वेश्चन तक हम लोग देख लिए थे और आज हम लोगों को 63 से देखना है। चलिए आप लोग भी अपना बुक निकाल लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, आप वहाँ क्वेश्चन को देखिए और यहाँ सॉल्यूशन को समझिए। कहता है 63 क्वेश्चन 63, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। एक बार फिर क्वेश्चन सुनिए। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्या, यानी दो अंकों की अभाज्य संख्या होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। दो अंकों में बड़ा होना चाहिए और एक छोटा होना चाहिए, सबसे छोटी होना चाहिए, और उसका डिफरेंस पूछ रहा है। तो देखिए, अगर दो अंक का सबसे बड़ा अगर संख्या हम बोलेंगे तो आप बोलिएगा कि सर 99, लेकिन अभाज्य संख्या की बात है। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं आप लोग जानते भी होंगे, पहले भी बताए हैं, एक बार फिर रिपीट करते हैं। अभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, इसको हम लोग रूट संख्या भी बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक से कटे और अपने आप से कटे। जैसे मान लेते हैं कि 5, तो 5 क्या है, एक से कटेगा और 5 से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। यानी जिसका दो फैक्टर हो, जिसके दो फैक्टर से अगर ज्यादा हो जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, वो अभाज्य संख्या नहीं है, वो भाज्य संख्या है। जैसे मान लेते हैं हम 4 को लेते हैं तो 4 आपका 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, और 1 और 4 के अलावे 2 से भी कट रहा है, तो ये आपका भाज्य संख्या है। तो कहता है कि दो अंकों में सबसे बड़ा जो है अभाज्य संख्या क्या है, तो दो अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हमारा 99 हो गया। तो 99 के पहले अगर आते हैं 98, तो 98 भी कटने वाला है। उसके पहले आते हैं 97, तो 97 नहीं कटने वाला है। तो दो अंकों वाला को क्या हो गया जी, 97 अभाज्य संख्या में हो गया। छोटी संख्या, दो अंकों की छोटी संख्या 10 से स्टार्ट होता है। 10 आपका कटने वाला है, आप समझ रहे किससे कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, तो 11, यानी 97 और 11 आ गया। और इसका डिफरेंस पूछ रहा है, तो 7 में से गया क्या, 6, डिफरेंस, इसका डिफरेंस पूछ रहा है, माइनस करना है। 7 में से एक गया 6 और 9 में से गया 8, यानी 86। जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन आप आंसर मार दीजिए। आगे कहता है मेरे प्यारे भाई 64 जा समझिएगा। 64 क्या कहता है, कहता है सॉरी निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है। संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है, यानी कहने का मतलब है कि जो संयुक्त संख्या नहीं है वो आपका अभाज्य संख्या है। क्योंकि संयुक्त संख्या का डिफिनेशन होता है कि 2 से अधिक फैक्टर, जिसका 2 से अधिक फैक्टर है। तो कह रहा है कौन संयुक्त संख्या नहीं है, इसका मतलब कौन जो है जिसमें 2 से अधिक फैक्टर क्या है, नहीं है। अब यहां ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, जैसे यहां देखिए, यहां ऑप्शन आपका दिया हुआ है, आपका ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 209। ए ऑप्शन क्या दिया हुआ है जी आपका 209। इसका थोड़ा समझिएगा। एक बार फिर क्वेश्चन को बोलते हैं, निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है। जैसे अगर 209 को हम लेते हैं तो 209 किससे कटेगा, यहाँ ध्यान दीजिए, 19 गुना 11 करेंगे तो 209 हो जाएगा, नहीं तो देखिए, यानी 19 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, और 1 से तो कटवे करेगा, और 209 से तो 209 से क्या होगा, 209 से भी कटेगा, 209 से कटेगा ना जी। तो इसका मतलब क्या है, 2 से अधिक आ जा रहा है ना। तो ये संयुक्त संख्या क्या है, ये संयुक्त संख्या ये है। कह रहा है कौन संयुक्त संख्या नहीं है, कौन संयुक्त संख्या नहीं है, यानी आपको अभाज्य संख्या पहचानना है। जैसे ऑप्शन बी देख लीजिए, बी में ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपका, बी ऑप्शन दिया हुआ है 203। क्या दिया हुआ है 203। 203 में हम क्या देख रहे हैं, 203 आपका 7, और 7 से भी कटेगा और 29 से भी कटेगा, क्योंकि 29 गुना 7 203 होता है। फिर 1 से कटवे करेगा, 203 से आपको कटवे करेगा, तो ये भी नहीं आपका है ना। अगला आपका सी जो ऑप्शन दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 161। सी ऑप्शन दिया हुआ है 161। तो 161 क्या है जी, 161 आपका 7 से कटेगा, 23 से कटेगा, क्योंकि 7 गुना 23 क्या होता है, 161 होता है। तो 7 से कटवे करेगा, 23 से कटवे करेगा, और 1 और 161 से कटवे करेगा, तो ये भी आपका अभाज्य संख्या नहीं है। और आपका ऑप्शन हो गया डी। अगर 3 को नहीं है तो चौथा होगा। चलिए चौथा यहाँ दिया हुआ है, डी ऑप्शन दिया हुआ है 109। यही 109 जो है से क्या हो जाएगा, आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा।
यानी प्राइम नंबर हो जाएगा। डायरेक्ट आपसे नहीं पूछ रहा है कि प्राइम नंबर आप बताइए, आपको सवाल ऐसे कर रहा है कि निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है। तो ए जो है आपको संयुक्त संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि संयुक्त संख्या का डिफिनेशन है कि 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए, यानी ए सब में 2 से अधिक फैक्टर है ना। तो ये सब संयुक्त संख्या है। आपका 209, 203, 161 ये सब संयुक्त संख्या है, और ये जो 109 जो है आपका क्या संयुक्त संख्या नहीं है, यानी ये अभाज्य संख्या है। हम आशा करते हैं कि आपका क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे हम लोग आते हैं। अब आगे आते हैं यहाँ 64 के बाद 65। चलिए, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए मेरे भाई। लेकिन अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 65, कहता है 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। 200 से कम होना चाहिए, तो 200 से कम सबसे पहले क्या है जी 199 है। तो 199 किसी से कटेगा, हमको किसी से ही नहीं कटेगा, यानी यही आपका हो गया। क्वेश्चन तो यही कह रहा था कि 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। तो 200 से अगर कम करते हैं तो 199 आता है, और 199 अभाज्य संख्या यानी आंसर होगा। एक लाइन का क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन में जान नहीं था। 66 कहता है निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अगर ऑप्शन चलते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए, ए ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ए ऑप्शन आपका दिया हुआ है 323। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब क्या, 1 से कटे और 323 से कटे। तो 323 किससे कटेगा आपका, 323 आपका 17 से कट जाता है, तो यानी अभाज्य संख्या ही नहीं हो रहा है। यहाँ बी देखिएगा, बी कह रहा है 501, बी ऑप्शन आपका दिया हुआ है 571। 500 क्या दिया हुआ जी 71, तो 571 ऐसी संख्या है जो आपको किसी से नहीं कटेगा, यानी यही आपका अभाज्य संख्या हो गया। तो आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आप चेक करना चाहते तो चेक कर लीजिए। अगला है 513। 513 देखिए, 513 हम देख रहे हैं किससे कट रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए। 513 जो आपका है वो 3 से कट जा रहा है। देखिए 5 1 6 6 3 कितना 9, 3 से कटने का नियम क्या है, उसके जो भी डिजिट दिया हुआ है उसको हम लोग जोड़ते हैं, उसका जोड़ क्या आ गया 9 आ गया, तो 9 आ गया तो 9 से भी कटेगा और 3 से भी कट जाएगा, है ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका 3 से आपका कट जा रहा है ना। आपका डी ऑप्शन आपका ये कह रहा है कि 715 दिया हुआ है, तो 715 भी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो ये आपका 5 से कट जाएगा। तो पूछ रहा था कि कौन अभाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या है। इसका मतलब बी जो है, यही जो है वो आपका अभाज्य संख्या है। बी क्या है मेरे प्यारे भाई, अभाज्य संख्या है। 571 किसी से नहीं कटता है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन में आते हैं। चलिए आगे कहता है 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या। देखिए 3 अंकों की सबसे छोटा संख्या 100 होता है, ठीक है, 100 से स्टार्ट होता है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 100 के बाद 101, 102 ऐसे करके हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे 100 से 100 तो कटेगा, 100 तो बहुत से कटेगा, आप समझ रहे हैं। लास्ट में 0 है, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 50 से कटेगा, 25 से कटेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। लेकिन कहता है मेरे प्यारे भाई कि 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या है। जैसे अगर 101 पर जाते हैं तो 101 किसी से नहीं कटता है, यानी ये मेरा अभाज्य संख्या हो गया। ये मेरा अभाज्य संख्या होगा, जिसमें ऑप्शन है उसमें मान लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई कि निम्न में से किस युग्म की संख्या सह अभाज्य है। क्या कह रहा है जी, सह अभाज्य है ना। जैसे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन लिख देते हैं। ए ऑप्शन आपका है 28 है, 81 है। आपका बी ऑप्शन है 12 है और 27 है। आपका सी जो ऑप्शन है वो 20 है या क्या है 56 है। 20 नहीं 21 है, 21 है 56 है। अब उसके बाद डी ऑप्शन आपका दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई 36 और क्या है 20 है। तो देखिए सअभाज्य संख्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं। निम्न में से किस युग्म की संख्या सअभाज्य संख्या है। युग्म मतलब ये जोड़ा में दिया हुआ है ना। कह रहा है कि सअभाज्य संख्या। तो देखिए सअभाज्य संख्या किसको कहते हैं। सअभाज्य संख्या वैसी संख्या है जिसका HCF क्या हो 1 हो।
जिसका HCF क्या हो जी 1 हो। तो यहाँ देखिए, देखने से पता चल रहा है कि आपका ऑप्शन आपका ए आएगा। जैसे बी में देखते हैं तो बी का जो HCF है 1 नहीं आएगा। जैसे कैसे, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ देखिए HCF निकालने का कैसे तरीका है, इसमें से किसी को तोड़ दीजिए। हम छोटा वाला को तोड़ दिए 12 को, 3 गुना क्या 4, तो छोटा वाला को टारगेट कीजिए। क्या छोटा वाला से दोनों कट जा रहा है, तो 3 से 12 भी कट जा रहा है, 3 से 27 भी कट जा रहा है, यानी इसका HCF कितना आ गया 3 आ गया। HCF हमारा 1 आना चाहिए। 21 है 56 है, इसको हम तोड़ दिए, 3 से तोड़ दिया, 7 से तोड़ दिए, तो 3 से तो 21 कट जा रहा है, लेकिन 3 से यहाँ 56 नहीं कट रहा है। तो फिर 7 वाला को देखिए, 7 से यहाँ 21 कट जा रहा है, 7 से 56 कट जा रहा है, यानी इसका HCF 7 हो गया, है ना। अब यहाँ देखिए डी, देखिए हम 36 को तोड़ेंगे, 36 को देखिए हम 3 से तोड़ते हैं, 3 से फिर 12, है ना। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुना हम 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर 3 को टारगेट अगर करते हैं तो 3 से देखिए 36 तो कट जाएगा, लेकिन 20 नहीं कटेगा। अगर 4 को टारगेट करते हैं तो 4 से यहाँ 36 तो कट जाएगा, 4 से 20 कट जा रहा है, 4 5 20 कट रहा है, यानी 36 और 20 का HCF यहाँ क्या आ गया 4 आ गया। लेकिन 28 और 81 को हम कैसों अगर तोड़ते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए 28 है, अगर 2 से तोड़ते हैं 14 दूनी 28, 14 को फिर क्या 7 गुना 2, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, यहाँ देखते हैं। तो 2 से देख रहे हैं कि 2 से भी नहीं, दोनों कट रहा है, 7 से भी दोनों नहीं कट रहा है, एक कट रहा है एक नहीं कट रहा है, यानी इसका जो HCF जो आ गया कितना आ गया 1 आ गया। और यही क्वेश्चन आपको पूछ रहा था, एक बार फिर रिपीट करते हैं क्या क्वेश्चन था। निम्न में से किस युग्म की सअभाज्य संख्या है, तो आपका ए वाला है 28 और क्या है 81 है, ये आपका हो गया। चलिए उसके बाद फिर हम लोग आगे आते हैं। आशा करते हैं आप लोग समझ गए सब क्वेश्चन। देखिए बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, लेकिन देखिए एग्जाम में आते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे 69 क्वेश्चन है, जहाँ 69 क्वेश्चन समझिएगा। कहता है 69 क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्या, 5 से बड़ी, तो 5 से बड़ी क्या हो जाएगा 7 अभाज्य संख्या है आपका, 8 नहीं अभाज्य संख्या है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, फिर आपका 11 अभाज्य संख्या है, 12 आपका, 13 आपका अभाज्य संख्या है, 14 15 16 अभाज्य संख्या नहीं है, 17। और आगे तो बढ़ेंगे नहीं क्योंकि 18 से छोटी कर रहा है। देखिए अब बार बार हम समझाते नहीं रहेंगे कि अभाज्य संख्या देखो जी 7 के बाद 8 काहे नहीं अभाज्य संख्या है जी, 10 काहे नहीं अभाज्य संख्या है जी, क्योंकि आपको तो एक ही बार हम बता दिए कि अभाज्य संख्या वो ऐसी संख्या को कहते हैं जो एक से कटे और अपने आप से कटे, यानी जिसका 2 फैक्टर हो, 2 फैक्टर के अलावा और कोई फैक्टर नहीं हो। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कहता था कि 5 से बड़ी और 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योग, तो सभी अभाज्य संख्याओं का योग हम लोग जोड़ेंगे, तो 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया और 17 हो गया योग। अब उसका कहता है योग के बाद कहता है योग का 1/3, योग का 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर है, इनमें से किसके वर्ग के बराबर है, यानी ऑप्शन जरूरी है देने के लिए। इस क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन लिख देते हैं यहाँ। ए ऑप्शन आपका है 3, बी ऑप्शन आपका है 5, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 4। तो देखिए अगर इसको जोड़ते हैं तो 11 7 कितना हो गया 18, 18 13, 18 10, 28 3 29 30 31, 31 का कितना हो गया जी 17, 31 10 41, 41 से 7 कितना हो गया 48, 48 बटा 3 यानी कितना आ गया 16। तो कह रहा है इनमें से किसके वर्ग के बराबर है, 16 किसका वर्ग है, तो आप बोलिए सब 4 का वर्ग है, यानी डी आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा। 70 कहता है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या, वही बात देखिए आज जितना भी सारा क्वेश्चन सब अभाज्य संख्या पर है। जैसे पहला ए ऑप्शन दिया हुआ है 143, तो 143 क्या है 11 गुना 13 का मल्टीपुल है, तो 11 से भी कट गया, 13 से भी कट जाएगा और 143 से कट भी करेगा, तो ये अभाज्य संख्या आपका नहीं है। आपका बी ऑप्शन ले लेते हैं। बी आपका है 173। देखिए 173 ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं कटेगा। आप लोग दिमाग लगाइए किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा, तो किसी से नहीं कटेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे सी भी ऑप्शन देख लीजिए, सी ऑप्शन है 123, तो 123 में क्या देख रहे हैं, सबको जोड़िए, 2 1 3 3 कितना 6, यानी 3 से तो ये पक्का कटेगा जी, ये 3 और से कटेगा, ऐसे कटेगा, लेकिन 3 से तो पक्का कटेगा, यानी 1 से भी कटेगा, 123 से कटेगा, 3 से भी यहाँ कट गया, ये तो अभाज्य संख्या रहा नहीं। आगे ऑप्शन आपका दिया हुआ है डी में 213, वही चीज है, इसी का पलट के 213, इसका भी देखिए 2 1 3 3 कितना 6, ये भी आपका 3 से आपका कट रहा है, तो ये भी नहीं है अभाज्य संख्या है। आपका अभाज्य संख्या कौन आ गया 173। चलिए अब आगे आते हैं 70 के बाद क्वेश्चन में हम लोग खत्म। देखिए आज का क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है देखने में, सब अभाज्य संख्या पर बेस्ट है। जो अभाज्य संख्या को ठीक ढंग से समझता है वो सारा क्वेश्चन
कर लेगा आसानी से। अब आ जाइए मेरे प्यारे भाई 71 क्वेश्चन। 71 क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि 50 और 60 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 50 और 60 के बीच अभाज्य संख्या, तो 50 और 60 के बीच अभाज्य संख्या क्या होगा? एक अभाज्य संख्या आपका 53 हो जाएगा, फिर एक अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा आपका 59 हो जाएगा, और बाकी नहीं है, बीच में है। तो आप अपना समझ सकते हैं। 51 आपका 3 से 3 गुना 17, 17 दिया 51 आपका हो जा रहा है। 52 भी आपका 2 से कट रहा है, 54 भी कट रहा है, 55 भी कट रहा है, सब कट रहा है। यानी 50 और 60 के बीच 53 और 59, यही दो संख्या है जो अभाज्य संख्या है, इसका योग कर रहा है। लेकिन ऑप्शन में भी हम लोग देखेंगे, ऐसे नहीं जोड़ेंगे जैसे इसको जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 53 प्लस 59 यहाँ जोड़ लेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ देखिए 9 और 3 12, 2 कैरी 1, 5 5 10 11, 100 कितना आ गया 12। अब ऑप्शन अगर देखते हैं, ये तो 112 आपका आंसर हो गया, लेकिन अगर ऑप्शन देखते हैं, देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। आपका ऑप्शन 118 दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई, बी आपका दिया हुआ है 114 दिया हुआ है, सी आपका 110 दिया हुआ है, डी आपका 112 दिया हुआ है। तो कोई जरूरी नहीं कि पूरा जोड़े। अगर ऐसे करेंगे तो अगर यूनिट जोड़ते हैं तो 3 और 9 कितना 12, 2 तो 2 वो इसी में ही है, तो मार देंगे इसी को आंसर डायरेक्ट। ऐसा नहीं है कि हम पूरा जोड़ के हम दिखाते रहे। 72। अब देखिए 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 55 से छोटी कितना अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या आप अपने से भी काउंट कर सकते हैं, अपने से एकदम आराम से काउंट कर लीजिए। काउंट करके बताइएगा, आपका 16 आएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि 16 आपका आया कि नहीं आया इस क्वेश्चन के लिए, है ना। एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्या, यानी 55 से छोटी, यानी 55 से जितना भी छोटा है यानी 1 तक है, आपको काउंट करके देखना है कितना अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या आपका टोटल 16 आएगा। अब इसको आप लोग इसको बनाइएगा, एक तरह से आपको होमवर्क में है, सब काउंट करने वाली चीजें होमवर्क में है, कमेंट के माध्यम से बताइएगा आपको 16 आया कि नहीं आया। चलिए इस पर हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 73 क्वेश्चन। 73 क्वेश्चन क्या कहता है, 1 और 100 के बीच, देखिए बताना है 1 और 100 के बीच, है ना, आने वाली जुग्म अभाज्य संख्याओं, आने वाली, देखिए ध्यान दीजिएगा, आने वाली जुग्म अभाज्य संख्याओं के जुग्मों की संख्या बताना। यानी ऐसा कितना है। देखिए इसके पहले हम लोग पढ़े थे सहअभाज्य संख्या के बारे में पढ़े थे जी। तो सहअभाज्य संख्या के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कि जिसका HCF 1 होता है वही सहअभाज्य संख्या होता है। लेकिन इसमें केवल कह रहा है युग्म अभाज्य संख्या कह रहा है, कितना है 1 और 100 के बीच। यानी ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ देखिए 1 और 100 के बीच, है ना, 2 अभाज्य संख्या को लिखना है। जैसे 1 में 2 अभाज्य संख्या रहेगा, 2 अभाज्य संख्या रहेगा, इस तरह से ऐसा रहेगा। तो 2 अभाज्य संख्या ऐसा रहेगा कि दोनों के बीच जो अंतर है वो, उसका अंतर जो है वो 2 होना चाहिए, है ना। अगर 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का अगर अंतर अगर 2 है तो वैसी संख्या को जुग्म अभाज्य संख्या हम लोग कहते हैं। जैसे यहाँ ध्यान लीजिए, अगर शुरू से लेते हैं, देखिए 5 और 7 को लीजिए, देखिए दोनों के दोनों अभाज्य संख्या है ना, दोनों के दोनों क्या है जी, अभाज्य संख्या है। लेकिन क्या ये है, ये जुग्म अभाज्य संख्या है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए 7 और 9 के बाद अगर हम 5 7 के बाद अगर आते हैं तो फिर यहाँ देखिएगा 11 है और क्या है 11, 13 को भी लिख सकते हैं। 11 है, यहाँ 13 है, 2 का डिफरेंस है ना। दोनों अभाज्य संख्या है लेकिन 2 का डिफरेंस है तो जुग्म अभाज्य संख्या कहेंगे। फिर आगे देख लीजिए, आगे 17 है या क्या है 19 है, इस तरह से है। तो इस तरह से अपना पूरा क्या करना है, लिखना है। अब बताना यहाँ है कि 1 और 100 के बीच, 1 और 100 के बीच जो है, 1 और 100 के बीच आने वाली जुग्म अभाज्य संख्याओं के बीच की संख्या को ज्ञात करना है। टोटल संख्या कितना है, तो इस तरह से आप गिनिएगा ना तो टोटल आपको 8 हुआ आएगा, आप लोग काउंट कीजिएगा। चलिए काउंट करने वाली चीजें हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है वह संख्या, मेरे प्यारे भाई, वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, वैसी संख्या आपको भाज्य संख्या कहलाती है, कंपोजिट नंबर कहलाती है। जिसमें होगा उसमें आपको ऑप्शन मार देना है। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में क्या अंतर है, अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, वो अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या है जी, वैसी संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे, इसके अलावा भी कोई और से कटे, यानी 2 से अधिक फैक्टर है, उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, है ना। जिसका 2 फैक्टर है उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए अब आगे आ जाइए 75। कहता है 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। फिर वही चीज आ गया,
है ना। 20 से छोटी अभाज्य संख्या, 20 से छोटा तो 2 से अभाज्य संख्या स्टार्ट होगा, तो 2 हो जाएगा, 2 के बाद 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसे तो काउंट करने का चीज़ें काउंट कर सकते हैं, 7 हो जाएगा, उसके बाद आ जाइए आप 11 हो जाइएगा, 11 के बाद 13 हो जाइएगा, 14, 15, 16 नहीं रहेगा, उसके बाद 17। कितना से कम कह रहा है मेरे प्यारे भाई? 20 से कम कह रहा है। ये 17 के बाद आपका 19 आ गया। काउंट कर लीजिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 1 8। वैसा संख्या कितना होगा जी? आपको 8 वो होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे सही ढंग से। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलिए देखिए 76 क्वेश्चन देखिए। देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका VVI में समझ लीजिएगा। कहता है 3 अभाज्य संख्या है जो अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। ये अवरोही क्रम में 3 गो है, तो मान लेते हैं कि 3 गो है, तो X है, Y है, Z है। ये जो है अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या? सबसे पहले बड़ा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद, यानी सबसे पहले बड़ा A है, उसके बाद बड़ा A है, उसके बाद बड़ा A है। क्वेश्चन आप भी अपने बुक से देखते रहिए। 3 अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है यदि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 323 है। पहली 2 संख्याओं यानी X और Y, अगर इसको गुना करते हैं मेरे प्यारे भाई तो कितना आता है? 323 आता है। और अंतिम 2 का गुणनफल 221 है। अंतिम 2 का गुणनफल यानी Y गुना Z, अगर इसको गुना करते हैं मेरे प्यारे भाई तो क्या होता है? 221 आता है। तो कहता है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा अभाज्य संख्या यानी आपको X का वैल्यू ज्ञात करना है, क्योंकि अवरोही क्रम में दिया हुआ है। देखिए इसको अगर थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं फर्स्ट, आए मान लेते हैं सेकंड, देखिए है ना। देखिए अब हम भागा कर रहे हैं, फर्स्ट भागा क्या कर रहे हैं जी? सेकंड। फर्स्ट भागा क्या कर रहे हैं जी? सेकंड। जैसे अगर भागा करते हैं तो यहाँ ध्यान दें, इसको भागा कर दिए, इसको भागा कर दिए, यहाँ देखिए ये तो कॉमन है Y Y, तो ये कट जाएगा। अब 323 बटा आपका कितना आ गया? 221। देखिए किससे कटेगा? अगर इसको हम 17 से काटते हैं तो 17 से 1 टाइम 17, यहाँ 5 बचेगा, 1 51, 17 तो यहाँ कितना हो जाएगा? 51 कट जाएगा। 17 से करते हैं तो 1 टाइम 17, अगर 2 टाइम 17 और 2 34, यानी 2 हो जाता है ज्यादा, 17 से 2 ज्यादा यानी 15, 15 3 यानी 15 3 का मतलब 1 5 3 153, तो 17 9 कितना हो जाएगा? 53 से, यानी हमारा X बटा Z बराबर प्यारे क्या आ गया? 19 बटा 13। तो यहां से भी हम मार सकते हैं कि X सबसे बड़ा निकालना है, सबसे बड़ा यहाँ 19 हमारा आंसर होगा, है ना। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? चलिए ऑप्शन हम नहीं लिखे हैं इसमें, तो लेकिन देखिए X आपका ऐसे भी 19 आ जाएगा, लेकिन यहाँ ध्यान देना है हमको, ये भी हमको प्रूफ करना है X और Y को गुना करेंगे तो 323 होना चाहिए, और Y और Z को गुना करेंगे तो 221 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए X अगर आ गया 19, Z आ गया 13, तो Y नहीं आराम से निकल जाएगा जी। Y अगर फर्स्ट को अगर लेते हैं मेरे प्यारे भाई तो X गुना Y इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 323 दिया हुआ है। हमको X बराबर है यहाँ 19 दिया हुआ है, गुना Y हमको निकालना है इक्वल टू 323। तो Y इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? 323 अब बटा कितना? 19 हो जाएगा। 19 से यहाँ काट दीजिए, 19 से कितना टाइम कटेगा? 19 टाइम 1 19 हो जाएगा, और उसके बाद बच जाएगा 19 से कितना हो जाएगा? 33, 17 बार कट जा रहा है। ये कितना बार कट जा रहा है जी? ये 17 बार कट जा रहा है। तो हम लोग काट देंगे, आसान है। तो अब देखिए हमारा, ये देखिए X Y Z, पहले समझिएगा इसको। X हमारा 19 आ गया, Y हमारा 17 आ गया, और Z हमारा 13 आ गया। पहली 2 संख्याओं का गुणनफल X और Y गुना करते हैं 323, X और Y में गुना कीजिए 9 7 63, लास्ट वाला यूनिट डिजिट मिलाइए, 9 7 63, 3 यहाँ रहना है जी, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अंतिम 2 का गुणनफल यहाँ 221, सत्या कितना? 21, एक यहाँ लास्ट में आ रहा है। अब पूरा से पूरा गुना करके भी देखिए, लेकिन कंपटीशन में इतना हम पूरा गुना करके हम देखते नहीं रहेंगे, नहीं तो टाइम क्या हो जाएगा हमारा, है ना। टाइम का वहाँ बहुत अभाव रहता है, समझ गए ना। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 77 क्वेश्चन है मेरे प्यारे, कि क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। 109 और 121 दोनों शामिल है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 109 भी शामिल है और 121 भी शामिल है। जो बोलते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोलते हैं। 109 और 121 दोनों शामिल है, वैसे आपके पास बुक होगा ही होगा। 109 और 121 दोनों शामिल है के बीच कितनी पूर्णांक अभाज्य संख्या है? कितनी पूर्णांक अभाज्य संख्या है? तो आप बोलिएगा कि सर 2,
ताकि एक तो 109 आपका आभास संख्या हो जाएगा और एक आपका 113 हो जाएगा। 109 से 121 तक कितना आभास संख्या हो जाएगा जी? मात्र आपका 2 हो जाएगा, 109 और 113। वही कह रहा था कितनी पूर्णांक आभास संख्या है। चलिए अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? देखिए इसका ऑप्शन थोड़ा सा पहले बता देते हैं। ऑप्शन है 263, बी ऑप्शन है 243 और सी ऑप्शन है 253 और डी ऑप्शन है 273। कहता है इसमें से कौन अभाज्य संख्या है? तो देखिए सबसे पहले कटने वाला कौन है जी? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4 2 6, 6 और 3 कितना? 9। तो ये आपका 3 से भी कट जाएगा, ये आपका 9 से भी कट जाएगा, आराम से पता कर सकते हैं। इसका देखिए ये आपका ऑड प्लेस पर है, आपका ऑड प्लेस पर, इसको जोड़े 3 2 5, ये आपका इवन प्लेस पर 5। इसका डिफरेंस आपका कितना आ गया? 0। ये आपका 11 से आपका कट जाएगा। यहाँ देखिए 7 2 9, 9 3 12, ये 12 है आपका, 3 से आपका कट जाएगा और से आपका कटेगा, लेकिन कट ये सब तो कट ही गया, तो कौन कटने वाला नहीं है? 263, यही आपका आभाज्य संख्या है। 78 के बाद आपका 79 क्वेश्चन आ जाइए। 2 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या क्या है? 2 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या, तो 100 से नीचे वाला आ जाएगा। तो 99 तो आपका कट ही रहा है 9 11 से, समझ ही रहे हैं। 98 आपका कट ही रहा है, 2 से कट जाएगा, तो 97। ये 2 अंकों में सबसे बड़ी जो आभाज्य संख्या है मेरे प्यारे दोस्तों, आपका 97 है। आप देखिए ऑप्शन किस में है, आपके पास बुक होना चाहिए, यूथ मैथ बुक आप ले लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है सबसे छोटी आभाज्य संख्या, सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या है? आपका 2 है। कभी कदार एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या है, 4 को ऑप्शन दे देगा, तो आपको सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी आभाज्य संख्या और 0 को छोड़कर कोई भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होता है? कोई भी पूर्ण संख्या गुणनफल, कोई भी पूर्ण संख्या आप ले लीजिए, 0 को छोड़कर, तो 1 भी ले सकते हैं, अब 2 गुना 2 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 2 तो रहबे करेगा, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अब गुना कीजिए क्या आता है, तो यहाँ क्या आता है प्यारे? 2 आता है, यहाँ आपका 4 आता है, यहाँ 6 आता है, यहाँ 8 आता है, यहाँ 10 आता है, यहाँ 12 आता है, ऐसे कुछ भी ले सकते हैं। तब ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन है हमेशा शून्य आता है, देखिए किसी में शून्य आया नहीं तो ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। बी हमेशा 1 आएगा, हमेशा 1 आया है जी, नहीं आया तो वो भी बी ऑप्शन नहीं होगा। सी हमेशा सम संख्या आता है, 2 4 6 8 10 12, क्या सब सम संख्या है? तो आप बोलिएगा जी सर, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, हमेशा सम संख्या होगा। तो डी पर विचार करने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे डी लिखा हुआ है कि हमेशा विषम संख्या है, तो देखिए हमेशा विषम संख्या नहीं ना आया, चलिए तो यानी सम संख्या यानी सी वाला आया। तो आज हम लोग 80 तक हम लोग पढ़े, है ना। फिर आए का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे तो एग्जाम आपका ग्रुप डी के जो है वो आपका नेक्स्ट मंथ से ही स्टार्ट है ना। तो थोड़ा सा समय कम मिल रहा है, लेकिन जितना मिल रहा है उतना आप लोग को हम दे रहे हैं, है ना। जितना हम दे रहे हैं उतना लेने का प्रयास कीजिए। वैसे ये हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि केवल रेलवे ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है। छोटे मोटे जितने सारे एग्जाम है हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और नंबर सिस्टम हम लोग शुरू से चल रहे हैं, अभी तक 80 को क्वेश्चन हो गया है ना। और आप लोग देखते भी होंगे, कोई भी एग्जाम अगर आप लोग देते होंगे, है ना, तो इस तरह का क्वेश्चन छोटा मोटा क्वेश्चन आता है। तो आप लोग भरपूर एकदम मन लगा कर पढ़िए, दिल से पढ़िए। फिर हम लोग आगे मिलेंगे, तब तक ओके बाय, नमस्कार।